4 साल के इस राज कुशासन के आक्रोश की अभिव्यक्ति करने इस नवलगढ़ के हर ग्राम पंचायत और दोनों नगर पालिका के गांव के नगर नगर डगर डगर में जन आक्रोश यात्रा की समाप्ति पर इस आक्रोश की अभिव्यक्ति करने आए मेरे सामने विराजे इस वीर भूमि के मोतियों से महंगे किसान भाइयों, और आज जिनको सुनने आप आए हैं राजस्थान के किसानों की शानदार दस्तक, जिन्होंने राजस्थान के अंदर कृषि मंत्री के रूप में किसानों को आवाज के साथ साथ कई नवाचार भी दिए। राजस्थान की विधानसभा में कई बार मेरे साथ रहे, पूर्व में कृषि मंत्री रहे मेरे मित्र प्रभुलाल जी। इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष भाई पवन जी मंच पर विराजे, इस इलाके के जानदार नेता शानदार नेता अमरिंदर जी, भवानी शंकर जी, और जिनका भी बहुत ही अच्छा और सारगर्भित भाषण आपने सुना, वीरपाल जी, भाई गिरधारी जी, भाई विक्रम जी, भाई राजेश जी, यहाँ की प्रभारी और सीकर जिले की जिला प्रमुख बेटी गायत्री, भाई गोवर्धन वर्मा जी, रवि जी, भाई गिरधारी जी, अलसीसर के पूर्व सरपंच साहब, और मेरे सामने मेरे दाईं ओर बैठे इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पहचान को कायम रखने वाले हमारे सरपंचगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला संगठन के पदाधिकारी और मित्रों, मैं भी बैठा बैठा वीरपाल जी का भाषण सुन रहा था। मन में मेरे पीड़ा उठी। इस शेखावाटी की हदस्थली नवलगढ़, कहते हैं यहां जब बच्चा पैदा होता है जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना, अपने सम्मान की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानी देना यहां की परंपरा रही है। यहां मैं सुन रहा था, उनकी पीड़ा भी सुन रहा था, बदराना चौड़ की लूट भी सुन रहा था। सीमेंट फैक्ट्री में किसानों की जमीन पर जिस प्रकार का बिना उनको मुआवजा दिया, सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर उनको बदहाली बेदखल किया जा रहा है, ये बात भी सुन रहा था। यहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर जब वीरपाल जी ने यह कहा कि यहाँ के विधायक के लिए कोई सोशल मीडिया पर या दूसरी जगह पर बात करता है तो 3 सितारे लिए हुए यहाँ के सीआई साहब चोर को ढूंढने में तो नाकामयाब रहते हैं। यहाँ की मैं भी रिकॉर्ड देख रहा था, और उस नौजवान को, उस व्यक्ति को जिन्होंने सत्ता के मद में चूर मुख्यमंत्री जी को सलाह देने वाले यहाँ के विधायक जी पर टिप्पणी कर दी तो उसको ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। मैं समझता हूं यहाँ के लोगों में बदलाव करने की शक्ति को जानता हूं। मैं आपसे कुछ ही किलोमीटर दूर चूरू जिले से आया हूं, लगातार 7 बार जीता हूं। आपके यहाँ आने का मौका भी मिलता है, और मैं कुछ अपने अनुभव से इस शेखावाटी जनपद के लोगों के चेहरों पर जब नजर डालता हूं तो कुछ चेहरे पढ़ने भी मुझे आते हैं। और बुलाल जी, मैं आज कह सकता हूं ये जन आक्रोश सभा और इस सभा में उपस्थित
ये मंच पर बैठे लोग और मेरे सामने बैठे लोग, इनके चेहरे पर मैं जो आक्रोश की अभिव्यक्ति देख रहा हूं, निश्चित तौर पर अब ये नवलगढ़ एक करवट लेकर एक बदलाव की ओर आगे बढ़ेगा। और मैं इस मंच से यहाँ के छोटे दरोगा सीआई साहब आपको भी कहना चाहता हूं, ये समय के परिवर्तन को रखो। आप जैसे 3 सितारे लगाए हुए कोई कांग्रेस का करिंदा बनकर रोक नहीं पाएगा। क्यों इस वर्दी में हो? कांग्रेस के मुख्यालय पर चले जाओ, कांग्रेस सेवा दल की टोपी पहन लो, वरना सीआई साहब ये जब परिवर्तन होगा तो आज जुम्मेवारी से कह रहा हूं, ये 6 फुट 2 इंच का इंसान फिर आएगा और फिर आकर आपको वो हिसाब देना पड़ेगा, आपको और आपके आकाओं को। किस नौजवान को पुलिस की अभिरक्षा में लेकर अभिव्यक्ति पर आपने अंकुश लगाने की कोशिश की है, आपको मैं आज इस मंच से, हालांकि प्रभुलाल जी कह रहे हैं एक सीआई पर आप जैसा व्यक्ति बोल रहा है। प्रभुलाल जी, जब अत्याचार और अनाचार का घड़ा भर जाता है, हम नहीं कहते, भगवान राम के उस रामायण के उन प्रसंग को भी यहाँ के लोग जानते हैं। रावण ने सीता माता का जब हरण किया था, मंदोदरी ने जाकर कहा था आप कुमार्ग पर चल निकले हो, आप अधर्म का काम कर रहे हो, भगवान राम से क्षमा मांग लो वरना जितना अनर्थ होगा। मैं उस अनर्थ की आशंका से डरी हुई आपको कह रही हूं। रावण ने कहा था मैं प्रकांड विद्वान हूं, मैं वेदों का ज्ञाता हूं, शिव जी का आशीर्वाद है, सोने की लंका है, मेरे पास अक्षुणी मेरी सेना है, कौन मुझे हटाएगा, कौन मुझे हराएगा। और अंत में आप सब जानते हैं, धू धू करके सोने की लंका भी जली और दशानन का भी अंत हुआ। इस मंच से कह रहा हूं, इस लोकतंत्र में मत की पेटी से हम सेवक निकालते हैं और ये इतिहास जानता है, सेवक ने जब जब राजा की शकल अख्तियार की, निरुपस्ता की शकल अख्तियार की, ये तो क्या इंदिरा गांधी को भी लोगों ने धूल चटा दी थी। और आज क्या कर जा रहा हूं, जिस प्रकार की राजस्थान की हालात है, राजस्थान में और इस शेखावाटी में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, यहां आज मैं सुबह आया हूं, कल से मेरे खुद के इलाके में 7 जगह पर लोगों ने सड़क पर बैठकर इस बात का मातम बनाया, ये बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है, ये अंधेरी नगरी चौपड़ राजा ये कहावत सुना करते थे, नगर अंधेरे में डूबे हैं। गांव के अंदर जब बिजली की जरूरत होती है तब बिजली की घोषित और अघोषित कटौती सामने आती है। मैं नहीं कह रहा, इस आपके इस थाने का रिकॉर्ड कह रहा है, यहाँ चोरियां हो जाए, डकैतियां हो जाए, ये किस प्रकार की मिलीभगत है? ना चोरी की बरामदगी है, ना डकैतों पर अंकुश है, सिर्फ इस बात में सारा पुलिस तंत्र इस जिले का लगा है। तो पुलिस जेल के अंदर से किसी गैंगस्टर का टेलीफोन आ जाए, किसी गैंगस्टर बदमाश किसी से फिरौती मांगे, वो फिरौती नहीं दे, सुरक्षा के लिए पुलिस से कहे, पुलिस के लोग धीरे से सलाह देते हैं कुछ ले दे के निपटा दो। ये इस प्रकार का शासन है भाइयों, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का शासन जब है और जब हम आक्रोश यात्रा में आए हैं तो आपको मालूम है सरकार इस जनतंत्र के अंदर 5 साल के लिए पैदा होती है। आज ये सरकार, जिस सरकार के अगवा कार्य हैं, मेरे 4 साल में मिसाल रहे, और हम सरकार से पूछ रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव की चौपाल में गया, शहर के नुक्कड़ में गया और जाकर जनता के सामने सवाल खड़ा करता है, ये जनता बताओ, इसी प्रकार के मंचों को लगाकर 4 साल पहले जो वादा किया था, जिस वादे में अभिभूत होकर सिर्फ 200 में से एक आदमी का मन बदला था, 0.5% वीरपाल जी ने सही कहा, 5% के अंतरों से यह सरकार पैदा हुई। और इस सरकार को पैदा करने में इस वो जिला जिसने इस देश को सर्वाधिक सैनिक दिए, जिस जिले की सैनिकों की कुर्बानी के इतिहास को हम भूल नहीं पाते, उस जिले ने भी भारतीय जनता पार्टी की जो कुर्बानी लगाई और कांग्रेस के इन जड़ों के अंदर जो वोट रूपी पानी डाला, आज उसी का नतीजा है कि राजस्थान में कांग्रेस का शासन बना। अब 4 साल बाद ये कई सवाल अब जनता के सामने है। मुझसे पहले जो बात कही गई, कर्जा माफी की बात कही गई, आज 4 साल बाद भी मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी का परसों का भास्कर के अंदर साक्षात्कार था। वो सवाल करता है, आपने संपूर्ण कर्जा माफी की बात कही, ये जो 14 लाख किसान जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से, अधिसूचित बैंकों से, ग्रामीण बैंकों से 2018 में अपनी केसीसी के आधार पर जो ऋण लिया, आपने विधानसभा में कहा मैं 1 टाइम सेटलमेंट करके इस ऋण को माफ करूंगा। एक बार नहीं, 3 बार कहा। और फिर जब हमने विधानसभा में सवाल खड़े किए, मुख्यमंत्री जी आप ये बता दो, आप जिस 31 मार्च 2018 पर किसान की संपूर्ण ऋण माफी की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर किसानों पर कितना ऋण था इस तारीख को? जवाब आता है, विधानसभा में आता है, लिखित में आता है 99,996 करोड़। और आपने ऋण कितना माफ किया? पिछली सरकार का मैंने 4,000 किया, इस सरकार का मैंने 7,000 किया। 7,000 मतलब नाखून काट देना, शहादत में नाम लिख देना, यह फितरत है इस सरकार की। और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कहा कि मैंने कल्ला कमेटी बनाई है, पीडी कल्ला की अध्यक्षता में मैं दक्षिण राज्यों का अध्ययन करवा रहा हूं, 1 टाइम सेटलमेंट करूंगा। वो कल्ला कमेटी किस अल्लाह की पारी हो गई, मेरे समझ के बाहर। राजस्थान के अंदर मैं बड़े कष्ट के साथ कहता हूं, लंबी राजनीति में मैंने पहला बार मौका देखा जब एक हनुमानगढ़ के अंदर नौर के पास का किसान सोहनलाल मृत्यु से पहले एक वीडियो जारी करता है और वीडियो जारी करके ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी मैंने एल्ड्रिन पी ली है, मेरा ये वीडियो पर मैं मेरी बात को पूरी करूंगा, इससे पहले मेरी इल्ला समाप्त हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था संपूर्ण कर्जा माफी को, मैंने कृषि उपकरण के लिए लोन ले रखा था, मेरा 1,60,000 का लोन आज चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5,40,000 हो गया। मैंने कर्जा चुकाया नहीं, मैंने सोचा आप माफ करोगे। मेरे घर पर परसों नोटिस आ गया, मेरी जमीन की नीलामी की तारीख तय हो गई। मेरे पिता ने मरते वक्त मुझसे एक वादा लिया था, ये जमीन तेरी माँ है बेटा, कि जमीन को कभी मत बेचना। मैं मेरे पिता के उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहा, मेरी जमीन की नीलामी होगी, इसलिए मैं जहर पीकर आत्महत्या कर रहा हूं। क्या आज उस सोहनलाल कड़ेल की उस आत्मा पर, उसकी बलिदान पर सरकार के पास कोई जवाब है? आज भाइयों, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात करें, मुझसे पहले एक वक्ता ने, शायद कटेवाल जी ने, बड़ी स्पष्ट और बहुत अच्छी बात की। इस सरकार के चलते जब हमने परसों अखबारों में पढ़ा, हिंदुस्तान में बेरोजगारों की दृष्टि से
राजस्थान का बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में दूसरी पायदान पर है। हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक ग्रेजुएट बेरोजगार पंजीकृत है। और इस बार एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा जिन बेरोजगारों ने आत्महत्या की वर्ष 2021-22 में, उसकी संख्या हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। और पेपर की लूट, 16 पेपर लीक हो जाए। कौन है ये भूपेंद्र जी? कौन है जब मंत्रियों की फेसबुक चलाने वाला ये व्यक्ति? मैं समझता हूं भूपेंद्र साहब, सुरेश ढाका, इनके रिश्तेदारों पर इन दिनों छापेमारी में कितने रुपए पकड़े गए। कहीं 19 लाख, कहीं 16 लाख, कहीं 62 लाख। ये पैसों की फैक्ट्री कहां से आई? ये पेपर के लुटेरों को संरक्षण किसका है? एक हो दो हो, 16 पेपर लीक हो जाए। और रीट की वो चित्कार जिसमें 16.5 लाख नौजवानों ने परीक्षा दी थी। विधानसभा में यूट्यूब पर आज भी हमारे लोगों की बहस पड़ी है। हमने वहां भी सवाल किया था कि मुख्यमंत्री जी, इस परीक्षा में मुख्य किरदार ये डॉक्टर जरोली, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निदेशक, सोशल मीडिया पर कहता है मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। और अफसोस इस बात का भाइयों, आज से कुछ दिन पहले रीट के अंदर जिन्होंने चीट करके राजधानी के शिक्षा संकुल में स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर चोरी किया, जिनको पहले सस्पेंड किया, राजीव गांधी स्टडी सर्कल जिसके चीफ पैटर्न मुख्यमंत्री है, जिसके पैटर्न शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग है, उन सबको वापस बहाल कर दिया जाता है। ये नौजवानों को, अरमानों को लूटने वाली सरकार हमारे सामने है। और कानून व्यवस्था की तो मैं बात ही क्या करूं। अफसोस हम सब लोग उस राजस्थान में है जिस राजस्थान के साथ मान मर्यादा त्याग तपस्या का इतिहास है। उस राजस्थान के अंदर जब हम विधानसभा में ये बात कहते हैं कि रोज 17 बच्चियों के बलात्कार के दोषी हो आप मुख्यमंत्री जी, और इन जितने बलात्कार हो रहे हैं उसमें 40% पर पुलिस एफआईआर लगा रही है, आप संरक्षण देने वाले हो, तो संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं विराजो राठौड़ साहब बैठो। मैंने सोचा कोई आंकड़ा रखेंगे। कहते हैं बलात्कार इसलिए होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। अरे ये पद्मिनी का प्रदेश है। धारीवाल साहब, धधकती ज्वाला में कूद पड़ी थी वो, चूड़ावत मांगी सेनानी सरकार दे दियो छतरानी, वो प्रदेश शर्म आती है। और मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन कहते हैं ये बलात्कार करने वाले और कोई नहीं है, ये रिश्तेदार है, कोई फूफा है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है। अरे हम तो संस्कृति के लोग हैं, हमारे परिवार की संस्कृति पर भी हमला कर रहे हैं। आज सुबह से शाम हो जाती है, 7 हत्याएं हो जाती है। और शेखावाटी के अंदर जिस प्रकार का नंगा नाच है, किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं समझता हूं ये सारी बातें जहां राजस्थान के माथे पर 27,000 बहनों के बलात्कार का कलंक लगा है, जहां राजस्थान में इन 4 सालों में 1,61,000 हमारी बहन बेटियां पुलिस के पास जाकर कह रही मेरे साथ अत्याचार हुआ। और जिस राजस्थान के अंदर एक शाम गाय के नाम, अरे कुछ तो शर्म करो भाई। लंपी के अंदर सबसे ज्यादा गाय मरी, 74,000 से ज्यादा गाय मरी। हमने उस वक्त कहा ये गौ माता पर जो कहर है, सरकार इसके अंदर टीकाकरण के अभियान को चलाए। पड़ोस के अंदर उत्तर प्रदेश में एक दिन में 1,96,000 गौओं का टीकाकरण हो रहा था, हम यहाँ 5,000 7,000 गौओं का टीकाकरण कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है जिस धरती पर गौ माता सिसकते हुए दम तोड़ती है, उसका शासक का निश्चित तौर पर वो गर्त में जाता है। इससे एक गाय की यहाँ इस सरकार को नहीं, ना बिजली है ना पानी है। और शिक्षा के लिए तो जिस प्रकार के गैंग बनी है, आपको मैंने निवेदन किया, आज स्कूल के नाम पर स्कूल खोल दो, अंग्रेजी स्कूल के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर स्कूल खोल दो, एक मास्टर नहीं लगाओ, एक पैसे का बजट का प्रबंधन नहीं करो, सड़कों के अंदर कॉलेज खोल दो। मैं समझता हूं चिकित्सा हो, शिक्षा हो, ये बदहाली हमारे सबके सामने है। और आज मैं जुम्बारी से कह रहा हूं
राजस्थान के अंदर जिस वर्ग ने इस कांग्रेस को राज में लाने के लिए सर्वाधिक योगदान दिया, हमारे दलित समुदाय के भाई। और आज नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, हर सुबह हर साल अपने आंकड़े भेजेगा। वो आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं पूरे मुल्क में दलित अत्याचार वर्ग में दूसरे नंबर पर, अनुसूचित जनजाति अत्याचार में दूसरे नंबर पर। और तो और भाई, भगवान राम का जुलूस निकले करौली में, जुलूस पर हमला हो जाए, फिर उन लोगों को पकड़ लिया जाए जो जुलूस निकालते हो। प्रभु लाल जी वहां जाकर हुंकार भरे और ये निरंकुश लोग कोटा के अंदर पीएफआई की रैली को अनुमति देते हैं, और वही कश्मीर फाइल्स की जब फिल्म लगती है तो धारा 144 लगाते हैं। ये तुष्टीकरण, वोट की लूट कितने दिन चलेगी? निश्चित तौर पर सर को सर शर्म से झुक जाता है जब कॉलेज में प्रोफेसर मेरी बेटी को पास करने के लिए रिश्वत में अस्वत मांगता है, जब मेरी बहन अपने अत्याचार के विरुद्ध में राजधानी के अंदर उपायुक्त पुलिस के पास जाती है, कैलाश बोरा कहता न्याय करूंगा पर तेरी अस्मत मुझे दे। कैसा शासन! और भ्रष्टाचार की तो मैं बात क्या करूं। भ्रष्टाचार के बारे में अभी एक सर्वे आया था, इंडियन करप्शन सर्वे। उस सर्वे ने कहा, ये मेरा सर्वे नहीं है, आपके नवलगढ़ में भी आए होंगे, जितने लोगों का सरकार से कोई ना कोई छोटा मोटा काम पड़ा, प्रमाण पत्र से लेकर म्यूटेशन से लेकर कोई भी सरकार के महकमे के पास गया, 67% लोगों ने कहा बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हुआ। इसके कारण भी एक ही है, पहली बार थाना कचहरी की नीलामी लगना प्रारंभ हो गई। बड़े सो पावे आपके ये सीआई साहब जो आपको पकड़ने का धौंस भरते हैं ना, इस बार दो हाथ इनसे ही करेंगे, मैं आज कह के जा रहा हूं। अब इनको भी ऊपर कमीशन का पैसा देना है। बड़े शर्म की बात है भाइयों, इस भ्रष्टाचार के लिए आपके पड़ोस में रिंगस में वो हंसराज बावलिया वकील जो अपने एक मुवक्किल के काम के लिए जाता है, एसडीएम पैसे मांगता है, वो सीआई को शिकायत करता है, सीआई कहता तेरी शिकायत पर जांच करूंगा, आजा। वो जाता है, नंगा करके उसकी पिटाई करते हैं, वो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेता है। ये आतमदाह सरकार का धा करके मानेगा, एक जगह की बात नहीं। ये भ्रष्टाचार की भट्टी में इन 200 मिनी मुख्यमंत्रियों ने सरकार को जिस प्रकार से लूट, सरकार के समय में जमीन की लूट से लेकर कोई जगह नहीं है। ये बदराना जोड़ा का बदला लेना अपने को जरूरी है भाइयों। 300 साल के इतिहास को मिटाना कोई हंसी खुशी का खेल नहीं है। और अभी तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये कांग्रेस तोड़ो यात्रा आपके सामने। अभी बाढ़ में उन्हें त्याग पत्र वीरों को मैंने भी जब बात नहीं सुनी तो मैंने राजस्थान के हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटा कर कहा, आपने 2 दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा। मैंने वहां का एक तरफ त्याग पत्र देने का नाटक करते हो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जी नवलगढ़ के विधायक महोदय, और दूसरी तरफ विधायक की कुर्सी पर बैठकर विधायक विकास कोष से लेकर जिला की कमेटियों में आते हो। काय का त्याग पत्र है? अभी 16 तारीख को फिर बहस होगी, सरकार भी पूछ रही है, कोर्ट भी पूछ रहा है, और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे एक ही बात कहूंगा। अब जिन बातों का जिक्र मुझसे पहले एमपी साहब ने किया, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चली, मैं इस महकमे का मंत्री रहा, हमने बांसवाड़ा से 13.5 लाख मकान एक साथ स्वीकृत किए। इस सरकार के समय में 9 लाख मकान सिर्फ इसलिए उन गरीबों को नहीं मिले क्योंकि सरकार ने समय पर फीडिंग नहीं की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा मुआवजा गरीब किसान को नहीं मिलेगा क्योंकि राजस्व जमा नहीं है। और दूसरी तरफ बिना मांगे, बिना खड़क, बिना ताल राजस्थान के हर किसान के खाते में किसान के सम्मान के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में 16.5 लाख करोड़ रुपए 67,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी ने भेजे। राजस्थान में
23.5 लाख उपभोक्ताओं के पास 19 महीने से मुफ्त में अनाज उस गरीब को भेजने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के नेता को इस दुनिया के 20 बड़े देशों ने कहा, मोदी जी हमारा नेतृत्व करो, हमारा नेतृत्व इसलिए करो कि दुनिया कहीं विश्व युद्ध के मुहाने तक जा रही है। आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला नेता 56 इंच सीने का नेता हमारा मोदी जी हमारे नेता है। इसलिए भाइयों, आज बहुत से सवाल खड़े हैं। सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल, मंडी टैक्स, बिजली, 9 बार बिजली की दरें बढ़ा दी। इन सब का उत्तर एक ही है, अब ये सरकार इसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। अब 11 महीने के बाद तो चुनाव होंगे ही होंगे, नवंबर में चुनाव होंगे और नवंबर से 3 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए ये सरकार के करिंदों, कांग्रेस सेवा दल के रूप में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों, सोच लेना, 9 महीने बाद दीवार पर लिख देना, जिस तरह चेचक का रोगी बताओ 1 लाख रुपया इनाम पाओ, उसी तरह लिख देना शेखावाटी में कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपया इनाम पाओ। क्योंकि इनके खुद के मंत्री ये कहने लगे हम तो एक फॉर्च्यूनर में जितने आते हैं उतने आएंगे। ये सरकार अब जाने वाली है। इस सरकार के ताबूत में कील ठोकने के लिए आप सब लोग रणबांकुरे बन जाओ, गली गली में जाओ और अलग जगा दो। और डरने की बात नहीं है, एक बार जोर से पुकारना। इस बार हम इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इससे चौगुनी संख्या में इकट्ठे होंगे। एक बार जोर से पुकारना, आवाज चूरू तक जाएगी। ये 6 फुट 2 इंच का इंसान दौड़ा चलाएगा। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।